उन डाकुओं का भी ईमान धर्म होता था। ये बीजेपी वाले तो डाकुओं से भी बदतर हैं। और 30 साल वोट दे दो बीजेपी को, कुछ नहीं करने वाली, बेड़ा गर्क कर देगी आदिवासी समाज का ये बीजेपी। सारा पैसा चोरी कर लेते हैं ये लोग। आज पूरे गुजरात में अगर बीजेपी एक आदमी से डरती है तो उसका नाम है चेतर वसावा। मैं बीजेपी को कहना चाहता हूं, बीजेपी वालों, आने वाले समय में चेतर वसावा तुम्हारा काल बन के निकलेगा। तुम्हारा सत्यानाश करेगा बीजेपी का चेतर वसावा जिस दिन बाहर आएगा। या तो उसको छोड़ दो, नहीं तो आज से गुजरात के अंदर बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। चेतर वसावा शेर है, और बीजेपी वालों, शेर को ज्यादा दिन पिंजरे में नहीं रखा जा सकता। जिस दिन शेर बाहर निकलेगा उस दिन तुम्हारी खैर नहीं है। पुराने जमाने में हमने देखा डाकू हुआ करते थे। उन डाकुओं का भी ईमान धर्म होता था। किसी गांव में डाका मारने जाते थे, उस गांव की बहू बेटियों को नहीं छेड़ते थे। ये बीजेपी वाले तो डाकुओं से भी बदतर हैं। 30 साल में बीजेपी ने आपके गांव में कुछ किया? कोई सड़क बनवाई, कोई स्कूल बनवाया, कोई अस्पताल बनवाया, किसी को नौकरी दी? कुछ नहीं किया बीजेपी ने 30 साल के अंदर, कुछ नहीं किया। और 30 साल वोट दे दो बीजेपी को, कुछ नहीं करने वाली, बेड़ा गर्क कर देगी आदिवासी समाज का ये बीजेपी। चेतर वसावा का क्या कसूर है? क्यों उसको जेल में डाला इन्होंने? क्योंकि चेतर वसावा गरीबों और मजदूर आदिवासी लोगों को उनका हक दिला रहा था। जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले आपकी जमीनें हड़पने के लिए आते हैं तो चेतर वसावा बीच में खड़ा होकर आपकी रक्षा करता है, आपकी जमीन की रक्षा करता है। जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले आपके ऊपर फर्जी एफआईआर करते हैं तब चेतर वसावा पुलिस वालों से आपके लिए लड़ता है। जब आपके स्कूल नहीं बनते, मुझे बताया गया कई स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक भी टीचर नहीं है, कई स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक टीचर है। चेतर वसावा अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा, चेतर वसावा आपके बच्चों की लड़ाई लड़ रहा है दोस्त। अभी उन्होंने चिट्ठी में लिखा कितने सरकारी अस्पताल है, मुझे पता चला यहां के सिविल अस्पताल को प्राइवेट कर रहे हैं, किसी बड़े साहूकार को अस्पताल दे रहे हैं। अगर हमारे घर में कोई बीमार हो जाएगा, हम कहां जाएंगे? वो अमीर आदमी, प्राइवेट आदमी तो पैसे लेगा, बड़े बड़े पैसे लेगा। आदिवासी समाज के लिए इतना हजारों लाखों करोड़ का पैसा आता है, केंद्र सरकार से आता है, गुजरात सरकार से आता है। कहां जाता है सारा पैसा? एक भी पैसा अपने गांव में नहीं आता, एक भी पैसा हमारे ऊपर खर्च नहीं होता। सारा पैसा चोरी कर लेते हैं ये लोग, सारा पैसा चोरी कर लेते हैं ये लोग। इसी के खिलाफ चेतर वसावा लड़ाई लड़ रहा है, इसी के खिलाफ चेतर वसावा आवाज उठा रहा है। इसलिए उन्होंने उसको पकड़ के जेल में डाल दिया कि अगर ये ज्यादा बोलेगा तो हमारी लूट, हमारा डाका बंद हो जाएगा दोस्त। इसीलिए उन्होंने उसको जेल में डाला। ये कसूर है चेतर वसावा अपने लिए लड़ रहा, चेतर वसावा अपने लिए नौकरी नहीं मांग रहा, चेतर वसावा अपने बच्चों के लिए नौकरी नहीं मांग रहा, चेतर वसावा आदिवासी समाज के एक आदमी के लिए लड़ रहा है दोस्त। आज पूरे गुजरात में अगर बीजेपी एक आदमी से डरती है तो उसका नाम है चेतर वसावा। मैं बीजेपी को कहना चाहता हूं, बीजेपी वालों, आने वाले समय में चेतर वसावा तुम्हारा काल बन के निकलेगा। तुम्हारा सत्यानाश करेगा बीजेपी का चेतर वसावा जिस दिन बाहर आएगा। या तो उसको छोड़ दो, नहीं तो आज से गुजरात के अंदर बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उस पे ये लोग दबाव डाल रहे हैं चेतर वसावा पे।
मुझे संदेश आया था चेतर वसावा का, उस पे दबाव डाल रहे बीजेपी में शामिल हो जाओ, तुमको मंत्री बना देंगे, बीजेपी में शामिल हो जाओ, तुमको करोड़ों रुपया देंगे, आम आदमी पार्टी छोड़ दो। दोस्तों, आज अगर चेतर वसावा बीजेपी में शामिल हो जाए, उसको कम से कम 100 करोड़ रुपया मिलेगा, उसको मंत्री पद मिलेगा। लेकिन चेतर वसावा ने कहा, मैं मर जाऊंगा, मैं अपने समाज के साथ धोखा नहीं करूंगा। उसने आपको नहीं छोड़ा, आपके परिवार को नहीं छोड़ा, आपके समाज को नहीं छोड़ा। चेतर वसावा ने कहा, मुझे चाहे 10 साल 15 साल जेल में रखो, अपने समाज के साथ धोखा नहीं करूं, अपने समाज के साथ धोखा नहीं करूं। वो चाहता तो ऐशो आराम कर सकता था, करोड़ों रुपए की कोठी खरीद सकता था, गाड़ियां खरीद सकता था, पैसे ले सकता था, मंत्री, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो आपके लिए खड़ा, आपके लिए लड़ रहा है, अपने लिए नहीं लड़ रहा। चेतर वसावा शेर है। और बीजेपी वालों, शेर को ज्यादा दिन पिंजरे में नहीं रखा जा सकता। जिस दिन शेर बाहर निकलेगा, उस दिन तुम्हारी खैर नहीं है। कल मैं और भगवंत मान साहब, और अगर जेल वालों ने परमिट किया तो गोपाल इटालिया साहब और यशोदान गढ़वी भी, हम उनसे जेल में मिलने के लिए जाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मैं उनको, चेतर वसावा को जाके कह दूं कि सारा गुजरात उनके साथ खड़ा है? जरा दोनों हाथ खड़े करके बताओ कि आज सारा गुजरात चेतर वसावा के साथ खड़ा है? सारा गुजरात चेतर वसावा के साथ खड़ा है? मैं कल जाके बोल दूं चेतर वसावा को, आपका संदेश लेके कल मैं जाऊंगा। ये लड़ाई चेतर वसावा की लड़ाई नहीं है, ये आपकी इज्जत की लड़ाई है, आपके मान स्वाभिमान की लड़ाई है, पूरे आदिवासी समाज के मान सम्मान की लड़ाई है। अगर आज आप चुप रहे, अगर आज आप बैठे रहे, तो ये बीजेपी वालों के हौसले बुलंद हो जाएंगे। कल अगर कोई भी युवा आदिवासी समाज से खड़ा होगा तो उसको कुचल दिया जाएगा। हमें चुप नहीं रहना, उठो, खड़े हो जाओ सब लोग। और आज हम लोगों को ये बीजेपी को संदेश देना है कि अब इनके अत्याचार नहीं चलेगा, अब इनका अपमान नहीं चलेगा। ये अपमान हम सहने वाले नहीं है। दोस्तों, आज मैं ऐलान करना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी की तरफ से आने वाले लोकसभा चुनाव में भरूच सीट से चेतर वसावा लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे।